नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास पे हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ये जो प्रश्न हैं ये आपके आरओ एआरओ परीक्षा में, कंप्यूटर असिस्टेंट, अपर निजी सचिव, एपीएस परीक्षा में, ग्रुप सी ग्रुप टी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे और इन प्रश्नों के माध्यम से हम सिलेबस को रिवाइज करेंगे, जिसे कि मैं हर क्लास में रिवर्स इंजीनियरिंग कहती हूँ। अभी तक हमने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं पॉलिटी के, आधुनिक भारत के, इन्वायरमेंट के, और आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी के प्रश्नों को। आप में से कई स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम ज्योग्राफी स्टार्ट करिए, तो आज की क्लास से ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। क्लास आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूँगी वीडियो क्रैश कोर्स के बारे में, जो कि डिकोड एग्जाम ने लॉन्च किया है आप लोगों के लिए। इस वीडियो क्रैश कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी, प्लस आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहाँ पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपको दो तरीके की मिलेगी, एक फुल टेस्ट आपको मिलेगा, प्लस आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिलेगा सब्जेक्ट वाइज। तो अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा है, इस पर आप कांटेक्ट करिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया गया है? द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन इज, आपको बताना है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कितना है। 82 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट साउथ, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। तो यहाँ पर आपका इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कितना है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है, जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? सी आपका सही उत्तर है। अब आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कि इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, ट्रिक याद रखिएगा। ये ट्रिक क्या है? यूपी इन कोमा, यूपी इन कोमा, हमेशा आपको याद रहेगा यूपी इन कोमा से कि इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। पहला उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरा आपका छत्तीसगढ़ हो गया, तीसरा उड़ीसा हो गया, चौथा मध्य प्रदेश हो गया और पांचवा आंध्र प्रदेश हो गया। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से होकर इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन गुजरती है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। क्लास एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जब हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं और इधर हम जब गुजरात की बात करते हैं तो इसमें जो टाइम का डिफरेंस होता है वो 2 घंटे का होता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य पहले उगता है और डूबता भी पहले है। जब यहाँ पर सूर्य उगता है, सनराइज होता है, तो उस समय गुजरात में हम कह सकते हैं अंधेरा छाया होता है। तो कई बार ये डिस्प्यूट भी रहता है कि भारत के दो स्टैंडर्ड मेरिडियन होने चाहिए, 2 टाइम जोन्स होने चाहिए। तो ये मैटर ऑफ डिस्कशन हमेशा बना हुआ है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए टाइम जोन अलग डिसाइड हो जाना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर तो हमें अपने प्रश्न का सही उत्तर मिल गया। अब 1-2 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता दूं, अगर आपसे परीक्षा में कभी पूछा जाए कि ग्रीनविच रेखा की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात करते हैं तो ये ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है, 5.5 घंटे आगे है। ये पॉइंट याद रखिएगा। देखिए 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट का डिफरेंस क्रिएट करती है। अगर नोट करना है तो इसको आप नोट कर सकते हैं। हम 1 डिग्री आगे बढ़ेंगे, मतलब हम 4 मिनट आगे की बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन पासिस थ्रू विच सिटी, तो आपको बताना है किस सिटी से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन पास होती है। औरंगाबाद, लखनऊ, प्रयागराज, हैदराबाद। तो यहाँ पर याद रखिएगा आपका सही उत्तर जो है वो है प्रयागराज, ठीक है। मिर्ज़ापुर कई जगह दिया रहता है, प्रयागराज दिया रहता है, तो आपका सही उत्तर है। ये जो प्रश्न है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ परीक्षा 2022 में पूछा गया है और अभी हमने देखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन से रिलेटेड जो प्रश्न था वो 2021 में भी पूछा गया था।
तो अगर वहाँ पर किसी भी बच्चे ने जो कि 2021 का पेपर पढ़ रहा होगा और उसे 2022 में अपीयर होना होगा, उसने थोड़ा सा भी इसके बारे में जानकारी ली होगी तो ये प्रश्न उसने सही किया होगा। तो इसीलिए पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, ये याद रखिएगा। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, यूपी इन कोमा करके ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कर्क रेखा की बात की गई है। कर्क रेखा भारत में किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर 8 राज्य हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम इधर से चले तो गुजरात है, ठीक है। दूसरा आपका राजस्थान हो गया, तीसरा मध्य प्रदेश हो गया, चौथा छत्तीसगढ़ हो गया, 5वां झारखंड हो गया, 6वां वेस्ट बंगाल हो गया, 7वां त्रिपुरा हो गया, फिर मिजोरम हो गया। तो जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ की हम बात कर रहे हैं, वो आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत के, ये ध्यान रखिएगा। और वो 8 राज्य कौन है? गमछा झार मित्र पर, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो प्रश्न है उसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। आरोही परीक्षा में 2021 में पूछा गया है। अब आप देखिए, आरो परीक्षा में 2021 में एक प्रश्न पूछ लिया गया इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन से और दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। अब मैं आपको एक बार ट्रिक बता दूं, आप लोगों को याद रहेगा, गमछा झार मित्र, ठीक है, मित्र पर। तो अब बताओ, गा से क्या हो गया? गा से गुजरात, मां से क्या हो गया? मध्य प्रदेश। तो गमछा, छा से क्या हो गया? छत्तीसगढ़, ठीक है। झार का झारखंड, ठीक है। फिर ये रा किसके लिए? राजस्थान के लिए है, ठीक है। मित्र, मी किसके लिए है? मिजोरम के लिए है। त्रा किसके लिए है? त्रिपुरा के लिए है। और पा किसके लिए है? पश्चिम बंगाल के लिए है। तो ये बहुत ही कॉमन ट्रिक है, आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता होगा गमछा झार मित्र पर। लेकिन देखिए प्रश्न बनता है, ठीक है, कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न पे। 2 ट्रिक हमने देख लिया, एक आपको यूपी इन कोमा याद रखना है, दूसरा ट्रिक आपको याद रखना है गमछा झार मित्र पर। गमछा झार मित्र पर जो है वो कर्क रेखा की ट्रिक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, और यूपी इन कोमा की हम बात करेंगे तो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन की हमने बात की है। चलिए इस प्रश्न को देखिए, भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आपको पता है अगर हम भारत को देखें तो ग्लोब में अगर हम भारत को देखें तो ये पूरी तरीके से नदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, ठीक है। भारत की सर्वाधिक उत्तरी अक्षांश क्या है ये आपको बताना है। भारत का नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड क्या है, ठीक है, लैटिट्यूड क्या है क्लास, ये आपको पता है कि अगर ये ग्लोब है, देखो ये ग्लोब है तो ये आपका क्या कहलाता है? ये लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये क्या है? ये लैटिट्यूड है। क्लियर है? ये चीज तो आपको पता होगी। तो अब देखो यही चीज यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा जो हमारा भारत है वो एंटायरली जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, इसका नदर्न लैटिट्यूड क्या है, नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड क्या है। तो यहाँ पर देखिए नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड क्या है, ये रहा आपका। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, नॉर्थ, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। यहाँ पे मैप में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ठीक है। यहाँ पर देखिए 82 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम डिस्टेंस देखें तो ये 2933 किलोमीटर से अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखेंगे तो ये 3000 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया भी कि जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जो सूर्य है नदर्न स्टेट में, अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वो गुजरात के कंपैरिजन में 2 घंटे पूर्व ही उग जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए ये पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो 3214 है। यहाँ पर 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट आपका इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना क्लास? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए
ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं, नहीं रिवाइज करते हैं, लेकिन परीक्षा में जब यही प्रश्न आपके बनते हैं तो फिर कंफ्यूजन होने लगती है। और आपके एग्जाम में तो बना भी है, मैं और परीक्षाओं की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की परीक्षाओं की बात कर रही हूँ। इन्होंने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से प्रश्न पूछा, इन्होंने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड प्रश्न पूछा, इन्होंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड प्रश्न पूछा। तो आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, एक जगह नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब आगे के प्रश्न हम देखते हैं, नेबरिंग कंट्री से रिलेटेड प्रश्न है। दूसरी चीज यहाँ पर देखिए, द बाउंड्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट टच द इंडिया। भारत की नेबरिंग कंट्री में म्यांमार है, नेपाल है, बांग्लादेश है, लेकिन ईरान नहीं है। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसीलिए देखा जा सकता है कि स्टेनो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ देखो, अगर हम नेबरिंग कंट्री को देखें, इधर आपको अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और इधर श्रीलंका दिख रहा है। ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ परीक्षा 2022 में पूछा गया प्रश्न है, नेबरिंग कंट्री से ही रिलेटेड प्रश्न है, लेकिन यहाँ पूछ लिया गया है कि भारत के कौन कौन से राज्य अपनी सीमा को साझा करते हैं म्यांमार के साथ। तो म्यांमार के साथ कौन कौन साझा करते हैं ये पूछा गया है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे क्या बोला है, म्यांमार के साथ कौन कौन राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, लेकिन इस प्रश्न में दिया गया है कौन सा राज्य अपनी सीमा नहीं साझा करता है, डज नॉट शेयर। ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ म्यांमार, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से, अभी दूसरे मैप में मैं आपको और क्लियरली इस पिक्चर को दिखा दूंगी ताकि ये थोड़ा सा ब्लर आ रही होगी कि सही है, लेकिन चलिए देख लेते हैं एक बार। इधर आप देखो, ये भूटान हो गया, ये बांग्लादेश दिख रहा है आपको, और इधर ये म्यांमार दिख रहा है। म्यांमार में आप देखेंगे इधर मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है और अरुणाचल प्रदेश है। एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको याद करने के लिए कि भारत के कौन कौन से राज्य अपनी सीमा म्यांमार के साथ साझा करते हैं। इसको आप याद कर सकते हैं अरुणा मामी से, अरुणा मामी, ठीक है, याद रखिए। अरुणा नाम तो बहुत ही आसान है, अरुणा मामी आपको याद रहेगा। तो अरुणा, यहाँ पे देखिए AR की जब हम बात करते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये आपको दिख रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, ध्यान रहेगा। इधर NA से आपका क्या हो गया बताओ, नागालैंड। अरुणा मामी में ये नागालैंड हो गया, ठीक है। MA से क्या हो गया, मणिपुर हो गया, और MI से क्या हो गया, मिजोरम, मिजोरम। तो अब भूलेगा बताओ कि म्यांमार के साथ कौन कौन से भारतीय राज्य अपनी सीमा को साझा करते हैं, आप बताएंगे अरुणा मामी साझा करती हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सिक्किम। सिक्किम जो है वो अपने बॉर्डर को म्यांमार के साथ नहीं साझा करता है, याद रखिएगा। मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश साझा करते हैं। क्लियर है क्लास? चलिए यहाँ पर अगर आपको देखना है तो एक बार और आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये म्यांमार है। म्यांमार में इधर आपको दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश पहला हो गया, ठीक है, दूसरा नागालैंड हो गया, तीसरा मणिपुर हो गया, चौथा क्या हो गया, मिजोरम हो गया। तो म्यांमार के साथ याद करने के लिए आपको बस छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, अरुणा मामी, ठीक है, याद हो गया होगा। कितनी बार मैंने बोल दिया आप लोगों के सामने, ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए अब यहां पर अगर हम देखें, इधर ध्यान दीजिए, तो ये भूटान है, भूटान दिख रहा है आपको। भूटान के साथ कौन कौन से राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, ये सिक्किम हो गया, ये क्या है, ये येलो वाला पोर्शन वेस्ट बंगाल है, याद रखिएगा, ठीक है, ये असम हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। तो भूटान के साथ याद करने के लिए आप याद रख सकते हैं, आप याद रखिए साब या फिर बास, जो भी आपको याद रखना, बास याद रखना, बास याद रख लीजिए, जो आपको मन करे, ठीक है। तो बी से क्या है, बस ये याद रखिएगा, बी से आपका वेस्ट बंगाल है। ए से क्या है, यहां पर देखिए असम है, और क्या है, जल्दी से बोलो, अरुणाचल प्रदेश है, और एस से क्या है, आप सभी को पता है, सिक्किम है, ठीक है। तो जिससे भी आपको याद रहे, म्यांमार की बात करेंगे तो अरुणा मामी आपको याद रखना है,
जब हम बात करेंगे किसकी, भूटान की बात करेंगे, तो आप साब या बास कुछ भी आप याद कर लीजिए, बास याद रहता है तो बास ही याद रख लीजिए, ठीक है। तो ये वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम हो गया। अब ये क्या है, ये बांग्लादेश आपको दिख रहा होगा, बांग्लादेश दिख रहा है। तो बांग्लादेश से आपको ये चीज तो क्लियर है कि यहाँ पर ये अपने बॉर्डर को शेयर कर रहा है वेस्ट बंगाल के साथ, ठीक है। इधर आपको मेघालय दिख रहा है क्लास, त्रिपुरा दिख रहा है, असम दिख रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। देख लीजिए, बांग्लादेश है, इधर त्रिपुरा है, इधर असम है, मेघालय है, ये वेस्ट बंगाल है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मिजोरम हो गया और ये त्रिपुरा हो गया। ध्यान रखिएगा, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ठीक है, फिर वेस्ट बंगाल, ये बांग्लादेश वाला क्षेत्र आपका हो गया। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे हम देखेंगे कि अन्नामुदी, दोदा बेटा या महेंद्रगिरी, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरोप परीक्षा 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप सभी को पता है अन्नामुदी जो है वो हाईएस्ट पीक है पेनिनसुलर प्लेटो में, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार में। बी आपका सही उत्तर है, कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है ये। अगर हम देखें तो ये कहाँ पर स्थित है, कई बार प्रश्न को और डिफिकल्ट बनाने के लिए पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, केरल व तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है या चोटी, इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। अनाईमुडी की बात करें, कई जगह अनाईमुडी दिया रहता है, कई जगह आपका अन्नामलाई दिया रहता है। तो यहाँ पर अनाईमुडी जो है वो प्रायद्वीपीय पठार में सबसे उच्चतम चोटी है, जो कि कहाँ पर स्थित है, केरल और तमिलनाडु की में जो आपका नीलगिरी जो श्रेणी है, जो पर्वत श्रृंखला है, वहां पर ये चोटी स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सह्याद्री को किस रूप में संज्ञायित किया जाता है। सह्याद्री की जब हम बात करते हैं तो पॉपुलरली हम उसे क्या कहते हैं, तो इन्हें वेस्टर्न घाट्स कहा जाता है। सी आपका सही उत्तर है, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरोप परीक्षा 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ये सारे प्रश्न मैं आसान प्रश्न में की श्रेणी में इनको रखती हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको वेस्टर्न घाट का एक्सटेंशन दिख रहा है, ठीक है। इधर आपको महाराष्ट्र दिख रहा है, ठीक है, दादरा नागर हवेली दिख रहा है, ठीक है, गोवा हो गया आपका, ये कर्नाटक वाला रीजन हो गया, केरल तमिलनाडु वाला रीजन। तो ये क्या है, ये वेस्टर्न घाट का एक्सटेंशन है, याद रखिएगा। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को सह्याद्री के रूप में जाना जाता है। पश्चिमी घाट क्षेत्र ताप्ती नदी, हाँ यहाँ से भी प्रश्न बना है। अब जब पढ़ रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, आपके पीसीएस परीक्षा में ये प्रश्न बना था कि पश्चिमी घाट जो है वो किस नदी से आपका शुरू होता है। तो ध्यान रखिएगा ये पॉइंट कि पश्चिमी घाट क्षेत्र ताप्ती नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ये नदी पूछी गई थी वहां पर, ठीक है, कि कहाँ से इसका एक्सटेंशन है, तो ताप्ती नदी से एक्सटेंशन है कहाँ तक, कन्याकुमारी तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगर राज्यों की बात करें तो ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर गुजरती है। यहाँ पर देखिए गुजरात हो गया आपका, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों से होकर ये गुजरती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ओल्डेस्ट माउंटेन भारत में कौन सा है। तो ये आप सभी को पता होगा, जब हम बात करते हैं ओल्डेस्ट माउंटेन की तो ये आपका अरावली पर्वत है, ठीक है। अभी अरावली पर्वत विवाद में भी था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अरावली रेसिडुअल माउंटेन्स भी इन्हें कहते हैं। डी आपका सही उत्तर है। अच्छा, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको ध्यान में रख लीजिए, कभी हो सकता है परीक्षा में पूछ ले कि अरावली की सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पर अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में स्थित गुरु शिखर है। कई बार परीक्षा में ये भी पूछा गया है। हाईएस्ट पीक अगर हम अरावली की बात करेंगे तो वो गुरु शिखर है, जो कि कहाँ पर है आपका, सिरोही जिले में स्थित है, जो माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश हिल्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ पूर्वांचल। तो पूर्वांचल हिल्स का कौन पार्ट नहीं है, मिजो हिल्स, नागा हिल, ठीक है, पटकाई हिल्स या फिर जैंतिया हिल। तो आपको पता होगा जब हम गारो, खासी, जैंतिया की बात करते हैं, ये तीनों हिल्स जो हैं वो आपके मेघालय में हैं, ठीक है। यहाँ पर मिजो, नागा, पटकाई जो हिल्स है ये आपके पूर्वांचल हिल्स का पार्ट है, लेकिन इसमें जैंतिया हिल नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरोप परीक्षा 2021 में पूछा गया ये प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर एक बार मैं आपको दिखा भी दूं, ये देखिए
यहाँ पर जब हम मेघालय की बात कर रहे हैं, मेघालय आपको पता है इधर की तरफ है। गारो, खासी, जैंतिया जो है वो कहाँ पर स्थित है? मेघालय में। और मेघालय में ये जनजाति भी पाई जाती है, गारो, खासी, जैंतिया, याद रखिएगा। जब हम पाटकाई की बात करें, नागा की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये देखो इधर नागालैंड की तरफ, ये पूर्वांचल हिल्स में ये आपके स्थित है। क्लियर है ना क्लास? चलो आगे बढ़ते हैं, और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, बिल्कुल भी आप लोग परेशान नहीं होंगे। 12वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिमालय का एक भाग नहीं है जिनमें घाटियों के आधार पर नदी गुजरती है? तो कहां पर घाटियों के आधार पर नदी नहीं गुजरती है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, मेघालय हिमालय में घाटियों के आधार पर नदी नहीं गुजरती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिवीजन ऑफ हिमालय बेस्ड ऑन द जॉर्जेस ऑफ रिवर, gorges of river which passes through them? तो यहाँ पर मेघालय हो गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब हम नदियों के बेसिस पे श्रेणियों के विभाजन की बात करते हैं तो 5 श्रेणियां आपकी हैं। जो पंजाब हिमालय है वो सिंधु और सतलज नदी के बीच में है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको पंजाब हिमालय का डिवीजन दिख रहा है जो कि इंडस रिवर और सतलज रिवर के मध्य में है, ठीक है, दिखा मैप में। यहाँ पर ये देखो, ये जब हम पंजाब हिमालय की बात करते हैं तो ये इंडस रिवर और सतलज रिवर के मध्य में है। उसके बाद कुमायूं हिमालय की बात करेंगे तो ये सतलज और काली नदी के बीच में है। दूसरा आपका क्या आ गया? कुमायूं हिमालय दिख रहा है आपको, सतलज और काली रिवर के बीच में है, ठीक है। फिर देखो नेपाल हिमालय की बात करेंगे तो काली नदी और तिस्ता नदी के बीच में है। यहाँ पर आपको ये काली नदी दिख रही है, इधर तिस्ता नदी दिख रही है और यहाँ पर नेपाल हिमालय दिख रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद असम हिमालय की बात करेंगे तो ये तिस्ता और दिहांग नदी के बीच में है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये दिहांग रिवर है और ये तिस्ता रिवर है, इसे हम असम हिमालय कहते हैं। और पूर्वांचल हिमालय जो है वो दिहांग नदी के आगे स्थित है। ये चीज़ क्लियर हुई? तो प्रश्न आपको समझ में आया? जिन स्टूडेंट्स को प्रश्न नहीं समझ में आया अब ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर क्या बोला गया है? हिमालय को हमने वर्गीकृत किया है, विभाजित किया है ऑन द बेसिस ऑफ द रिवर। इसमें से कौन से हिमालय श्रेणी को हमने रिवर के बेसिस पे विभाजित नहीं किया है? तो मेघालय हिमालय, ठीक है। पंजाब हिमालय, नेपाल, असम की हम बात करेंगे तो नदियों के आधार पर हमने इन्हें विभाजित किया है। जब हम बात करते हैं इंडस और सतलज के बीच के हिमालय की तो इसे पंजाब हिमालय कहते हैं। पंजाब हिमालय जो है वो इज है, ठीक है, IS याद रखिएगा, इंडस और सतलज के मध्य। फिर उसके बाद जब हम सतलज और काली की बात करते हैं, SK की हम बात करते हैं तो इसके मध्य क्या है? कुमायूं हिमालय। के से याद रखिएगा, के से काली, के से कुमायूं और सतलज और काली के बीच में क्या है? कुमायूं हिमालय है। फिर उसके बाद जब हम काली रिवर और तिस्ता रिवर की बात करते हैं, यहाँ पर केटी की बात करते हैं तो एक मूवी आई थी ना केटी को, तो याद रखिए नेपाल, ठीक है, नेपाल याद रखिएगा। तो ये नेपाल हिमालय, फिर यहाँ पे वो सॉन्ग था उस मूवी का। फिर तिस्ता और दिहांग की अगर हम बात करेंगे तो आप सभी को पता है दिहांग है तो इधर असम हिमालय हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनता है। इस बार तो डायरेक्ट इस तरीके का प्रश्न बन गया है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ ले कि जो पंजाब हिमालय है वो आपका इंडस और सतलज के मध्य है, या फिर वो आपको कंफ्यूज करने के लिए देते सतलज और काली के मध्य है। तो आपको याद रहेगा ना, एसके का के जो है वो काली के लिए है तो के कुमायूं के लिए भी है, ठीक है। जब हम पंजाब की बात करेंगे इस ठीक है, तो याद रखिएगा I से इंडस हो गया और S से सतलज हो गया। तो महत्वपूर्ण है ये सारे पॉइंट। चलिए, वेयर आर गारो हिल्स लोकेटेड? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, जब हम गारो, खासी, जैंतिया की बात करते हैं ये तीनों हिल्स जो हैं वो कहाँ लोकेटेड है? मेघालय में। सी आपका सही उत्तर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट CA परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा क्लास, गारो, खासी, जैंतिया ये तीनों जो हैं वो कहाँ पर लोकेटेड है? वो मेघालय में लोकेटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड टू ईस्ट ऑफ अक्साई चीन, ठीक है, लेह के पूर्व में, गिलगिट के उत्तर में या फिर नुब्रा घाटी के उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर की यहाँ पर बात की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा सियाचिन ग्लेशियर जो है वो नुब्रा वैली के आपके नॉर्थ में लोकेटेड है, ठीक है। क्लियर है क्लास? चलिए, जब हम हिमालयन रेंज की बात करते हैं तो आपको पता है, आपने पढ़ा होगा ट्रांस हिमालय की हम बात करते हैं, ठीक है।
यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ट्रांस हिमालय के पूर्वी कैराकोरम रेंज में स्थित है। हम नुब्रा घाटी की बात कर रहे हैं। नुब्रा घाटी में स्थित है आपका सियाचिन ग्लेशियर, और नुब्रा घाटी, यहाँ ध्यान दीजिए, सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है और यह ट्रांस हिमालय के पूर्वी कैराकोरम रेंज में स्थित है। ठीक है, कैराकोरम, लद्दाख, जास्कर, आपने पढ़ा होगा ये सारी चीजें। सबसे ऊपर हम देखेंगे कैराकोरम, लद्दाख, जास्कर रेंज की बात की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज इज द मोस्ट रिसेंट वन? अरावली, हिमालय, पूर्वी घाट या फिर विंध्याचल श्रेणी की बात यहाँ पर की गई है। तो सबसे रीसेंट न्यू फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल अगर हम भारत में देखें तो हिमालय है। बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, याद रखिएगा, न्यू फोल्ड माउंटेन की जब हम बात करते हैं तो हम हिमालय की बात करते हैं भारत में। तो निम्नलिखित में से हिमालय पर्वत श्रेणी सबसे नवीनतम है। इसका निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, क्रिटेशियस काल में हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, और आपको पता है जब हम हिमालय की श्रेणियों की बात करते हैं तो बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय में इसे विभाजित करते हैं। यहाँ पर अरावली की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि जो अरावली है सबसे पुरानी है। ठीक है, सबसे पुराना वलित पर्वत है ये भी ध्यान रखिएगा। थोड़ी देर पहले यही आपसे पूछा गया प्रश्न था। और गुरु शिखर याद रखिएगा हाईएस्ट पीक है। चलिए 16th क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। 16वां प्रश्न क्या दिया गया है यहाँ पर? अ प्रोमिनेंट ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ सह्याद्री इज, बताइए सह्याद्री की निरंतरता में एक प्रमुख विराम है। दोदा बेटा, अन्नामुडी चोटी, अन्नामलाई पहाड़ी या फिर पालघाट दर्रा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो सह्याद्री पर्वत में आपका जो एक ब्रेक है वो है पालघाट पास। ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। एक विराम कह सकते हैं, एक ब्रेक है, उसको पालघाट पास कहते हैं। अगर यहाँ पर देखिए भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं, या गुजरात महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है और गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त होती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया है। ठीक है, कि ये अगर पूछा जाएगा रिवर तो ताप्ती रिवर से कन्याकुमारी तक आपको याद रखना है। ये याद रखिएगा, क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, कन्याकुमारी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। माउंट गिरनार इज लोकेटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो बताइए गिरनार, माउंट गिरनार की बात की गई है, मेहसाना, जूनागढ़, पोरबंदर या फिर खेड़ा। इलाहाबाद हाईकोर्ट 2019 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो 17 का आपका जो सही उत्तर है ये है जूनागढ़ में। आपने पढ़ा होगा गिरनार नेशनल पार्क के बारे में भी। गिरनार नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है। एनवायरमेंट में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। गिरनार नेशनल पार्क कहाँ पर है पूछा जाता है? गुजरात में है, याद रखिएगा। एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि माउंट गिरनार कहाँ पर लोकेटेड है गुजरात में, तो आप बताएंगे जूनागढ़ में। बी आपका सही उत्तर है। ध्यान रखिएगा दोनों पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं क्लास के दौरान। ठीक है क्लास, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? डैश इज द हाईएस्ट पीक इन हिमालयन रेंज इन इंडिया। भारत के कंटेक्स्ट में बोला गया है, तो माउंट एवरेस्ट मत बोल देना। ठीक है, भारत में बोला गया। भारत के हिमालय श्रृंखला में डैश सबसे ऊंची चोटी है? धौलागिरी, नंगा पर्वत, कंचनजंगा या फिर कामेट। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ परीक्षा 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए 18वें का आपका सही उत्तर क्या है? यहाँ पर हम बात करते हैं कंचनजंगा की। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। क्लियर है ना क्लास? अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा हाईएस्ट पीक हिमालय की कौन सी है, तो आप माउंट एवरेस्ट बताएंगे, लेकिन माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में है। ठीक है, याद रखिएगा। जब हम भारत की बात करते हैं तो आपको याद रखना है यहाँ पर गॉडविन ऑस्टिन, जिसको कि K2 कहते हैं। लेकिन आपके यहाँ पर प्रश्न में जो दिया गया है उसमें 3rd नंबर पे जो कंचनजंगा है वो दिया गया है, इसलिए हमने सी को टिक लगाया है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको K2 दिया रहता तो आप फिर K2 लगाते, लेकिन ऑप्शन में K2 नहीं दिया गया। ऑप्शन में आपको कंचनजंगा दिया गया था। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मकालू है, फिर धौलागिरी है, नंगा पर्वत है, नंदा देवी है, कामेट है, नमचा वर्मा है।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको आपको याद रखना है, आपकी परीक्षाओं में प्रश्न यहाँ से बनते हैं क्लास, ध्यान रखिएगा। मकालू की बात करेंगे तो ये नेपाल में है, धौलागिरी की बात करेंगे नेपाल में है, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट, नामचा बर्मा, ये सब भारत में स्थित है। भारत में अगर स्थित सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो आप K2 बताएंगे, गॉडविन ऑस्टिन बताएंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में गॉडविन ऑस्टिन नहीं दिया है तो फिर कंचनजंगा को आप टिक लगाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the highest peak of Aravalli Hills? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है कि ये प्रश्न परीक्षा में बन सकता है। अरावली हिल से रिलेटेड प्रश्न अक्सर मैंने देखा है बनता है कि हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो गुरु शिखर है। ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ए आपका सही उत्तर है। अगला हम देखें, निम्नलिखित में से कौन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, सैडल पीक। ठीक है, याद रखिएगा। तो सही उत्तर सी है। तो देखिए पीक से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है, ठीक है, अरावली हिल्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट के बारे में पूछा गया, नहीं माउंट एवरेस्ट नहीं, हिमालयन की भारत में सबसे ऊंची पीक कौन सी है ये पूछा गया है। और अभी हमने देखा अंडमान निकोबार का पूछ लिया गया है, तो सैडल पीक याद रखिएगा। अगला देखते हैं, जॉनसोंग पीक इज लोकेटेड इन, कहाँ पर लोकेटेड है जॉनसोंग पीक, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर। 21वां प्रश्न है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। तो याद रखिएगा जॉनसोंग जो है ना ये कहाँ पर है, ये सिक्किम में है। ठीक है, जॉनसोंग पीक याद रखिएगा। तो ए आपका सही उत्तर है यहाँ पर। जॉनसोंग चोटी हिमालय के जनक खंड की चोटी है या भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब पठार से रिलेटेड प्रश्न है, प्लेटू से रिलेटेड। तो क्लास एक चीज तो क्लियर हो गई होगी आपको यहाँ पर कि पीक से रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, जो हमने देखे पीक से रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। अब हम पठार से रिलेटेड प्रश्नों को देखते हैं। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय भूभाग है, कौन सी रेंज इसकी उत्तर दिशा में स्थित है। दक्कन प्लेटू की यहाँ पर बात की गई है, तो बताइए महादेव, कैमूर, सतपुरा या फिर मैका। ठीक है, तो ABCD में से जो आपका सही उत्तर है वो क्या है, 22वें का आपका सही उत्तर जो है वो है सतपुरा। ठीक है, सतपुरा को जब आप देखेंगे यहाँ पर अगर डेक्कन प्लेटू है तो ऊपर आपको नॉर्थ में दिखेगा। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन इट्स नॉर्थ पूछा गया, डेक्कन प्लेटू के नॉर्थ में कौन सा है, तो वो सतपुरा है। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं, लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया इज, भारत का सबसे बड़ा भू आकृतिक विभाजन कौन सा है। नॉर्थ इंडिया प्लेन, माउंटेन रीजन ऑन इन द नॉर्थ, द पेनिनसुलर प्लेटू रीजन या फिर कोस्टल रीजन। तो बताइए, इलाहाबाद हाईकोर्ट 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो यहाँ पर सबसे बड़ा आपका जो भू आकृतिक विभाजन है वो है पेनिनसुलर प्लेटू रीजन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सी आपका सही उत्तर है। प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा भू आकृतिक विभाजन है। अगर हम देखें तो यह लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक विस्तृत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दर्रा पास से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए ये भी प्रश्न PCS में भी पूछा जाता है, BEO में भी पूछा जाता है, RO ARO में भी पूछा जाता है। तो कई बार पूछा गया है नाथू जी। ठीक है, नाथू पास, नाथुला पास कहाँ है, जिलेपला पास कहाँ है, पूछा जाता है। रोहतांग बरासिप, मैंने ये ट्रिक आपको बताई है अपने पहले के क्लास में, आप याद रख सकते हैं। रोहतांग, जैसे रोहतांग बरा शिप। ठीक है, रोहतांग बरा शिप, आपको ऐसे इमेजिन करना है कि एक शिप पे बैठा हुआ आदमी है, उसे बहुत रोहतांग मज़ा आ रहा है, भरा शिप है ये। ठीक है, रोहतांग भरा शिप मतलब इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं तो उस पर बैठने के लिए रोहतांग भरा शिप, ऐसे करके थोड़ा इमेजिन कर लो। तो उसको क्या चाहिए, हिम्मत चाहिए, और हिमाचल प्रदेश हो गया, हिम्मत से हिमाचल प्रदेश हो गया। तो रोहतांग दर्रा धारा हो गया, रोहतांग दर्रा, बारालाचा की बात करेंगे, शिप्ला की बात करेंगे, तो ये सब कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। नाथू जी की जब हम बात करेंगे, नाथू जी, ठीक है, तो याद रखिएगा एक आपका जिलेपला होता है ना, नाथू जी, तो ये कहाँ पर है, ये सिक्किम में है। ठीक है, लिप नीतिमान, ये कहाँ पर है, लिप नीतिमान, लिपू लेक। ठीक है, नीति दर्रा और मान दर्रा, ये कहाँ पर है, ये आपका लिप नीतिमान उत्तराखंड में है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है, कौन सा दर्रा सबसे ऊंचाई पर स्थित है। तो यहाँ पर 24 का आपका सही उत्तर जो है वो क्या है, नाथू।
ठीक है, नाथुला, ध्यान रखिएगा। डी आपका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द बनिहाल पास लोकेटेड? बनिहाल पास कहां पर लोकेटेड है, बताइए बताइए। बनिहाल पास कहां पर लोकेटेड? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड। इलाहाबाद हाई कोर्ट एपीएस परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो बनिहाल पास जो है वो जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। ए आपका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा। बनिहाल दर्रा, ठीक है, या जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए, हो सकता है अगली बार यही पूछ ले कि बनिहाल दर्रा किसे किसे जोड़ता है, तो आप बताएंगे जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। चलिए अगला देखिए हम, भारत की तट रेखा से रिलेटेड प्रश्न। वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज नोन एज? गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तट की पट्टी जिस नाम से जानी जाती है उसको मालाबार, कोंकण, कोरोमंडल या सह्याद्री कहते हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट 2021 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर आपका सही उत्तर है क्या? बी आपका सही उत्तर है, कोंकण, कन्नड़, मालाबार। ठीक है, जब आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं सबसे पहले कोंकण, ठीक है, फिर कन्नड़, मालाबार, याद रखिए। तो बी आपका सही उत्तर है। देखिए कोंकण गुजरात से गोवा तक विस्तृत है आपका, नोट कर लीजिए। कनाडा जिसको कि हम कन्नड़ भी कहते हैं, गोवा से मैंगलोर तक, ठीक है। फिर मालाबार मंगलोर से कन्याकुमारी तक। तो कोंकण, कन्नड़, मालाबार, ठीक है, कोंकण, कनाडा, मालाबार। नोट कर लीजिए क्लास, परीक्षा में प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। तो ये हमने पश्चिमी भाग की बात की है। जब हम पूर्वी भाग की बात करेंगे तो उत्कल, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट, याद रखिएगा ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कोरोमंडल तट तो कई बार पूछा गया है। कोरोमंडल तट जो है वो तमिलनाडु का तटीय मैदान है, ये याद रखिएगा, कोरोमंडल, ठीक है, तमिलनाडु का तटीय मैदान है। उत्तरी सरकार की हम बात करेंगे तो गोदावरी से कृष्णा नदी के बीच वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं? गोदावरी कहते हैं। सॉरी, गोदावरी और कृष्णा के बीच वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार कहते हैं। और उड़ीसा के पूर्वी तटीय मैदान को हम क्या कहते हैं? उत्कल तट कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आप जब पेनिनसुलर इंडिया पढ़ते हैं तो इधर आप देखते हैं सबसे पहले क्या है? उत्कल है, ठीक है, ये आपका उड़ीसा वाला तट हो गया। फिर उसके बाद हम सरकार की बात करते हैं, नदन सरकार की हम बात करते हैं, जो कि कहाँ से कहाँ तक, अगर आप देखेंगे गोदावरी से कृष्णा, ठीक है, और फिर इधर आपका तमिलनाडु वाला पोर्शन हो गया, तो ये कोरोमंडल हो गया। क्लियर है क्लास? ध्यान रखिएगा ये सारे पॉइंट। इधर हम देखेंगे तो कोंकण, कनाडा, मालाबार। चलिए आगे बढ़ते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार की बात की गई है कि गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पर लोकेटेड है? तमिलनाडु के तट पर, आंध्र प्रदेश के तट पर, अंडमान व निकोबार द्वीप में, या फिर लक्षद्वीप द्वीप में? तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? इलाहाबाद हाई कोर्ट आरोप परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो लोकेटेड है कोस्ट ऑफ तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु के तट पर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड प्रश्न है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद भूटान? तो बताइए भूटान के साथ कौन कौन अपने सीमा को साझा नहीं करते हैं? अरुणाचल कौन सा साझा नहीं करता? अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम या फिर मेघालय? तो बताइए, मैंने आपको क्या बताया था? यहाँ पर आपको याद रखना साब, ठीक है। तो आपका सही उत्तर जो है वो है डी, ठीक है, मेघालय नहीं शेयर करता है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आप याद रख सकते हैं सांप या फिर बास, जो भी आपको याद रहे। बी से आपको याद रखना है कि ये क्या है? ये वेस्ट बंगाल है, ये असम है, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश है, और एस क्या है? सिक्किम है। ये याद रखिएगा। देखिए क्लास, परीक्षा में प्रश्न बना है तो महत्वपूर्ण है, इसलिए बार बार बता रही हूँ। अगला देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेवन सिस्टर्स? सेवन सिस्टर का कौन सा पार्ट नहीं है? असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय। तो आप सभी को पता होगा सेवन सिस्टर में आपका वेस्ट बंगाल नहीं है। तो बी आपका सही उत्तर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो एग्जाम 2025 में पूछा गया प्रश्न है। जब हम 7 बहनों की बात करते हैं तो उसमें आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आ जाएंगे, जिसमें आपका असम आ गया, मेघालय आ गया, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश हो गए, ठीक है। ये 7 सिस्टर्स हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करते हैं, इसमें आपका वेस्ट बंगाल नहीं है 7 सिस्टर्स में।
अगला देखें, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विद डैश। तो बताइए किसके साथ? भूटान, नेपाल, म्यांमार, चाइना। इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम में, ग्रुप सी एग्जाम में 2025 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, दे हैव देयर कॉमन फ्रंटियर, ठीक है, सीमाएं साझा करता है। बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। अगर आपसे परीक्षा में पूछेगा नेपाल अपनी सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। जबकि सबसे छोटी सीमा किसके साथ साझा करता है? पश्चिम बंगाल के साथ। मध्य प्रदेश इज डैश लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया। एरिया के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो मध्य प्रदेश इन टर्म्स ऑफ एरिया किस नंबर पे है? तो 31 का आपका जो सही उत्तर है वो है दूसरे नंबर पे। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ परीक्षा 2022 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एरिया वाइज अगर आपसे पूछा जाएगा तो पहले स्थान पे कौन सा है? राजस्थान है। दूसरे स्थान पर कौन सा है? मध्य प्रदेश है, ठीक है। और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। अगला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर लैंड बॉर्डर विद म्यांमार। तो मैंने आपको ट्रिक बताया है म्यांमार वाली, आपको याद रखना है अरुणा मामी। चलो अरुणा मामी, तो बताओ कौन सा नहीं है? अभी तक आपने बता लिया होगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश इसमें दिया ही नहीं है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। नागालैंड है, एमए से मणिपुर है, मिजोरम है, लेकिन मेघालय नहीं है। तो अरुणा मामी, ए आपका सही उत्तर हो गया, ठीक है। ये सारे प्रश्न देखो क्लास आप ही के परीक्षा में पूछे गए हैं, तो अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ परीक्षा के लिए किन किन टॉपिक्स को ढंग से पढ़ना है। तो इंडिया के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको पढ़ लीजिएगा, कौन कौन से स्टेट के साथ वो कौन कौन से बॉर्डर को अपने कौन कौन सा स्टेट अपने शेयर करती है, किन किन किसके साथ? देशों के साथ। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बोलने में इधर उधर हो गया, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में पढ़ लीजिएगा, टाइम जोन के बारे में जो मैंने आपको बताया, प्लस कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती ये पढ़ लीजिएगा। भारत के हाईएस्ट पीक देख लीजिएगा कहाँ के कौन से हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में देख लीजिएगा, वहाँ पे कौन कौन से हिल्स हैं। ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है। नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में एक बार सब जल्दी जल्दी आपको रिवाइज भी करा दूँगी 2 मिनट में। चलिए अब आगे देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप इज। तो बताइए प्रशासनिक मुख्यालय लक्षद्वीप का कहाँ पर है? इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो 33वें प्रश्न का जो आपका सही उत्तर है वो है करावती, ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। अंडमान निकोबार आइलैंड इज अ ग्रुप ऑफ अबाउट डैश आइलैंड। ये इस तरीके का प्रश्न पीसीएस में भी पूछा गया था। तो बताइए इलाहाबाद हाईकोर्ट सीए परीक्षा 2021 में पूछा गया ये प्रश्न है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कितने द्वीप समूह हैं? लगभग 572, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बी आपका सही उत्तर है। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? अब क्लास देखिए, यूनियन टेरिटरीज के बारे में, राज्यों के बारे में ये बेसिक क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा इन सारे प्रश्नों पे। चलिए, तो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे छोटा भारत का केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़। 2021 परीक्षा में कंप्यूटर असिस्टेंट परीक्षा में पूछा गया ये प्रश्न है। तो यहाँ पर सबसे छोटा पूछा गया है तो लक्षद्वीप हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर है। क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम चलेंगे तो सबसे छोटा लक्षद्वीप है, उसके बाद चंडीगढ़, फिर पुडुचेरी, ठीक है, फिर दादर व नगर हवेली व दमन दीव, फिर दिल्ली और लास्ट में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछ लेगा तो बता देना अंडमान निकोबार, ठीक है ना क्लास, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्या दिया गया है? विच स्टेट ऑफ इंडिया टचेस मैक्सिमम स्टेट बाउंड्रीज? बताइए कौन सा भारत का राज्य ऐसा है जो कि दूसरे राज्यों के साथ सबसे ज़्यादा अपने बॉर्डर को शेयर करता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो 37 का जो आपका सही उत्तर है वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश आपका सही उत्तर है, डी। ध्यान रखिएगा, अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश जो है वो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, प्लस आपको पता है कि ये नेपाल के साथ भी अपनी सीमा को साझा करता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए
अगला प्रश्न हम देखें, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। अब एरिया की बात पूछी गई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि एक प्रश्न में पूछा गया था कि दूसरे नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे तो आपका राजस्थान है, दूसरे नंबर पे आपका मध्य प्रदेश है ना, या फिर तीसरे नंबर पे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा महाराष्ट्र। तो 38 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका राजस्थान। डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या है, राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है। पेपर में कई बार रिपीट हो रहा है तो कंफ्यूज मत होइएगा। देख लीजिए 2022 में, 21 में पूछा गया है और पहले भी पूछा गया है। तो एरिया के अनुसार पूछा जा रहा है, पॉपुलेशन के अनुसार नहीं। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से पूछा जाएगा तो आपको पता है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में है, लेकिन यहाँ एरिया पूछा गया है। तो सबसे पहले नंबर पे क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पे आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 क्वेश्चन को देखिए, भारत के केंद्र शासित क्षेत्रों को उनके क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ये चीज़ डिस्कस की है आपसे। बताइए, मैंने आपको बताया था कि अगर हम सबसे कम की बात करेंगे तो आपको लक्षद्वीप याद रखना है और सबसे ज़्यादा एरिया की हम बात करेंगे तो वो आपका अंडमान निकोबार हो गया। तो यहाँ पर देख लो, अंडमान निकोबार यहाँ पर लास्ट में दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर दिया गया और पहले आपका लक्षद्वीप है। तो 39 का आपका सही उत्तर क्या है, ए आपका सही उत्तर है। सारे प्रश्न रिपीटेड हैं। अगर आप ढंग से प्रश्नों को पढ़ रहे होंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि प्रश्न रिपीट हो रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के परीक्षा में। तो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि में देखें तो लक्षद्वीप के जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, और अगर सबसे बड़ा पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, अंडमान निकोबार बताएंगे। ये दो चीज़ें भी अगर आपको पता होती तो आप आराम से आंसर को टिक लगा लेते। सबसे साक्षर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लिटरेसी की बात की गई है, द मोस्ट अल्टीमेट यूनियन टेरिटरी, मतलब जहाँ पर साक्षर की बात की गई, साक्षरता की, लिटरेसी की बात की गई है। दिल्ली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुडुचेरी। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है, तो लक्षद्वीप यहाँ पर सही उत्तर है, बी याद रखिएगा। अगर हम जनगणना 2011 के अनुसार चले तो 91.85% लोग साक्षर हैं, कहाँ पर, लक्षद्वीप में, ठीक है, और भारत का सबसे अधिक साक्षर दर वाला केंद्र शासित प्रदेश भी ये है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे कम साक्षर वाला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर हो गया। आगे बढ़ते हैं, 41 प्रश्न को देखते हैं। द 3 लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर ऑफ द एरिया। वही सेम प्रश्न क्लास, बार बार एक ही प्रश्न रिपीट हो रहा है, देख लीजिए आप। अब बताइए इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूं आपको। अब आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है, ए आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं, नेम द 29। अब आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर अगला देखते हैं 40, क्योंकि 29 तब आपका वो गलत हो गया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीआर इन दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर में जब हम एनसीआर की बात करते हैं, एनसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी ड्राइवर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, आसान प्रश्न है। चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब हरियाणा, बोथ पंजाब एंड हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी ड्राइवर परीक्षा में 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो चंडीगढ़ जो कैपिटल है वो पंजाब और हरियाणा की है, ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गुजरात। ये ग्रुप डी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, अगर आप चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। कैपिटल से रिलेटेड प्रश्न ज़्यादातर आपके उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है, ग्रुप डी, ग्रुप सी, स्टेनो परीक्षा में। तो ए आपका सही उत्तर है। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज, इसको आप स्किप कर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये यहाँ से प्रश्न ये महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। प्रारंभ से शुरुआत करते हुए भारत में नवोदित राज्यों के सृजन का सही क्रम बताइए। तो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स की बात की गई है। वैसे ये पॉलिटी का भी क्वेश्चन हो सकता है, ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है, ठीक है, और यहाँ से प्रश्न आपके पीसीएस में भी पूछा जाता है, आरओ एआरओ में भी पूछा जाता है। तो बताइए, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है ये। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स की बात यहाँ पर की गई है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना है। तो 47 का जो आपका सही उत्तर है वो है डी, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, गोवा, ठीक है, डी आपका सही उत्तर है।
यहाँ पर मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। आपको पता है लिंग्विस्टिक बेसिस की जगह अगर हम बात करें, भाषाई आधार पर जो सबसे पहला राज्य आपका गठित हुआ था वो कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1953 में सबसे पहला राज्य जो आंध्र प्रदेश गठित हुआ था वो भाषाई आधार पर इसका गठन किया गया था। फिर 1960 में गुजरात व महाराष्ट्र आपको याद रखना है। 1963 की बात करेंगे नागालैंड, ठीक है। 1962 पुडुचेरी, फिर यहाँ पर हरियाणा व चंडीगढ़ याद रखना है, हरियाणा कई बार पूछा जाता है। 1966 1966 हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे 1971 ध्यान रखिएगा। मणिपुर त्रिपुरा मेघालय की बात करेंगे तो 1972, सिक्किम 1975, मिजोरम 1987, अरुणाचल प्रदेश 1986, गोवा 1987, ठीक है। फिर हम बात करें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड की 2000 और तेलंगाना आपको पता है 2014 में। इसको ध्यान रखिएगा क्लास, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनता है। खासकर हरियाणा के बारे में कई बार पूछा जाता है, सिक्किम के बारे में कई बार पूछा जाता है, नागालैंड के बारे में कई बार पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं, देखिए आंध्र प्रदेश से तो रिलेटेड यही पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर सबसे पहले राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा पहला राज्य का कौन गठित हुआ था, तो ये आंध्र प्रदेश हुआ था। यहाँ पर कई बार परीक्षा में मैंने देखा है 1963 में याद रखिएगा नागालैंड का फॉर्मेशन हुआ था, कई बार पूछा गया है। 1966 में आप याद रखिएगा 3 साल बाद किसका गठन हुआ है, आपको याद रखना है हरियाणा का, ध्यान रखिए क्लास, कई बार पूछा गया है ये, ठीक है। फिर 1972 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको याद रखना है मणिपुर त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है। मणिपुर त्रिपुरा और मेघालय याद रखिएगा, त्रिपुरा मेघालय। फिर उसके बाद जो पूछा था 1975 सिक्किम, ये जरूर याद रखिएगा, ये मैंने देखा है कई बार रिपीट होते हैं। और 2014 में तो आपको पता ही है तेलंगाना और की हम बात करते हैं। अब झीलों की बात करते हैं, खाली 50 प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे जो कि कंप्लीट होने वाले हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया इज, बताइए सोल्ट वाटर लेक की बात यहाँ पे की गई है कि भारत में सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन सी है, तो पैंगोंग झील, सोकर झील, लोनार झील या फिर चिल्का झील। इलाहाबाद हाईकोर्ट 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 48 का आपका सही उत्तर है चिल्का झील, कई बार पूछा गया है। वुलर झील, चिल्का झील, इन सब के बारे में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर ध्यान दीजिए, मानव निर्मित कोडाई कनाल झील कहां पर स्थित है? इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया है। कोडाई कनाल की बात यहाँ पर की गई है। कोडाई कनाल कहाँ पर स्थित है? साउथ में ही स्थित होगा। कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। सी आपका सही उत्तर है। विच ऑफ दीज इज लगून झील? कौन सा लगून झील है बताइए? पुष्कर, पेनियांग, चंदुरी या फिर कयाल? 2021 इलाहाबाद हाईकोर्ट एपीएस परीक्षा शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर कयाल झील जो है वो एक लैगून झील है, ठीक है, लैगून झील है, डी याद रखिएगा। चलिए इतनी चीजें क्लियर है। यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए क्लास, जैसे कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? चिल्का झील आपका उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है ये, ठीक है। लोनार झील कहाँ पर है, जिसे कि हम क्रेटर झील कहते हैं, ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। पैंगोंग झील की अगर हम बात करेंगे तो ये सबसे ऊंची खारे पानी की झील है, ये याद रखिएगा, जो कि भारत में लेह में स्थित है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, हो सकता है आने वाले समय में यहाँ से प्रश्न बन जाए। तो चिल्का जो है वो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि कहाँ पर स्थित है आप बताएंगे? उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में ये स्थित है। दूसरा पॉइंट, लोनार झील की बात हम जब करते हैं तो ये क्रेटर झील है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ज्वालामुखी उद्गार से इसका निर्माण हुआ, निर्मित हुई है ये लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। फिर पैंगोंग झील की हम बात करेंगे तो ये सबसे ऊंची खारे पानी की झील है, जो कि कहाँ पर है? स्थित है लेह तथा चीन के तिब्बत में स्थित है। तिब्बत मतलब वहाँ पे बॉर्डर पे स्थित है, ठीक है। ये मानव निर्मित कोडाई कनाल झील कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है, ये बता दिया मैंने आपको। ये कयाल झील केरल में स्थित है, जो कि एक लगून झील है, ठीक है, लैगून झील। समुद्र तटों के किनारों पर स्थित ऐसी उथली जल संरचना जो लवण युक्त और तथा खारे पानी की झील होती है, उन्हें हम लैगून कहते हैं। अब ये तो आपको पता है, इधर
कहीं पर आपका समुद्री तट है, ये पूरा अगर हम कोस्टल रीजन में देखें तो ये समुद्री तट है, यहीं पर एक झील आपकी निर्मित हो गई है, ठीक है। कुछ पानी आपका कट के यहाँ पर एक झील बना लिया है, तो इसे हम क्या कहते हैं, लगून झील कहते हैं, लगून झील, ठीक है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। केरल की कयाल झील लगून झील का उदाहरण है। सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। तो चलिए क्लास, अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम और प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अगर क्लास में कोई किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये सारी क्लासेस मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों के लिए, और अगर ये क्लासेस आप लोगों के लिए यूज़फुल नहीं रहेगी तो मेरी मेहनत का कोई भी अर्थ नहीं होगा। तो इसीलिए मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए। अगर किसी भी तरीके का चेंजेस आप चाहते हैं क्लास में, तो वो भी आप मुझे बताया करिए। देखिए क्लास, जो कमेंट बॉक्स होता है वो ओपन होता है अप्रिशिएशन के लिए भी, साथ ही साथ सजेशन के लिए भी। मैं ये नहीं कहूँगी क्रिटिसिज्म के लिए, क्योंकि थोड़ा सा खराब लगेगा मुझे बोलने में कि आप मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन हाँ, इफ़ यू वांट टू गिव मी एनी सजेशन तो वहाँ पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगी, ये पूरी मेहनत जो मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, अगर ये आपके लिए यूज़फुल ही नहीं होगी तो इसका फ़ायदा ही नहीं होगा, ठीक है। तो अगर कहीं पर भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं का प्रयोग करूँ, ताकि दोनों माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस यूज़फुल हो। लेकिन अगर कहीं पर भी त्रुटि रहती होती है, छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं बोलने में, तो उसको आप लोग मतलब समझ लिया करिए, ठीक है। अगर नहीं कुछ बोला मैंने, इंग्लिश को ट्रांसलेट नहीं किया हिंदी में, या हिंदी को इंग्लिश में नहीं ट्रांसलेट किया, तो आप उसको एक बार चेक ज़रूर कर लिया करिए। तो थैंक यू सो मच क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करूँगी। और क्लास के एंड में एक ही बात ऐश्वर्या मैम हर दिन आप लोगों से कहती हैं, वो क्या है कि खुद पर विश्वास रखिए, ठीक है। आप अपने पे विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, ठीक है, और मेहनत करिए। जिस भी ईश्वर की आप प्रार्थना करते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, जिस गुरु को भी आप मानते हैं, उन पर विश्वास रखिए। सही समय पे आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। सही वक्त सबके जीवन में आता है, बस आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो कभी भी परेशान मत होया करिए, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो सबके लाइफ में रहती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पहले दूसरी बार में ही सबका सिलेक्शन होता है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन 5वीं 6वीं बार में भी होता है। हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप वेट करिए फिर, अरे मैम पहला अटेम्प्ट है 5वीं 6वीं में से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये मैं नहीं कहना चाहूँ। आप जो भी अटेम्प्ट अपना दे रहे हैं उसको अपना 100% एफर्ट डाल के दीजिए। बाकी रिजल्ट सही समय पे आने पे आपको ज़रूर मिलेगा और आप उस दिन बहुत खुश होंगे। बस उस समय के बारे में सोचिए, ठीक है। और अगर थोड़ा समय निकल गया है, परेशानी कभी कभी लगती है, तो मत निराश होइए। जीवन में बहुत लोगों को सफलता थोड़े लेट में मिलती है, लेकिन मिलती ज़रूर है। तो अपने मन के उत्साह को हमेशा बनाए रखिए, सकारात्मक सोचिए, जीवन में आगे बढ़िए और मुस्कुराते रहिए। आपकी चेहरे की मुस्कान हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, चाहे बूढ़े ही क्यों ना हो जाओ, चेहरे पे एक भी दांत क्यों ना रह जाए, ठीक है, लेकिन मुस्कुराहट चेहरे पर बनी रहनी चाहिए। ये हमेशा याद रखिए। आप जहाँ भी जाए तो लोगों को आप में से एक सकारात्मक ऊर्जा मिले ना। ऐसा ना हो कि ऐसे मुंह लटका के दिन भर बैठे हुए हो, अरे अब तो जीवन में कुछ भी नहीं। सबके जीवन में स्ट्रगल है, अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है। ये हमेशा याद रखिएगा, सबके जीवन में कुछ ना कुछ युद्ध चल रहा है। तो अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है, और समय के शिलालेख में खुद ही खुद को गढ़ना पड़ता है। तो आपको अपने समय के शिलालेख में खुद ही अपने नाम को गढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे और प्रश्नों के साथ। इसी तरीके से मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ, डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि वो आपको जल्दी सफलता दे। धन्यवाद क्लास।